कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 2 स्क्वायर एक्स, कॉस 2 क्यूब एक्स एंड सो ऑन, कॉस ऑफ का 2 रेज़्ड पावर n x। बहुत बार इसको यूज किया जाता है, तो इसका एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला आता है, वो आपको याद रखना है। अगर मैंने इसमें साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से सुनना, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, तो मान लो बच्चे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। यहाँ तक क्लियर है ना? ये जो तीनों, ये दोनों को मिलाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा? साइन ऑफ का 2x। क्लियर हो गया? साइन ऑफ का 2x। अब देखो अगेन साइन एक्स है, 2x है, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपके पास साइन ऑफ का 2 स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फिर साइन स्क्वायर, साइन 2 स्क्वायर एक्स कॉस 2 स्क्वायर एक्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर वो क्या हो जाएगा? साइन 2 क्यूब एक्स, फिर साइन 2 पावर 4 एक्स, ऐसे ही आता जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? यहां तक डाउट है तो बता दो। अभी भी नहीं आया? अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? आया? ठीक है, तो वैसे ही आप देख रहे हो ये बार बार 2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जस्ट लास्ट, यहाँ से जस्ट पहले क्या आएगा बच्चे? आएगा साइन 2 रेज़्ड पावर n x, यही आएगा। तो अपने पास क्या मिल जाएगा फाइनली? साइन ऑफ का 2 रेज़्ड पावर n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 रेज़्ड पावर n प्लस 1 इंटू का साइन ऑफ का x, ये आपको मिल जाएगा। अगर मान लो आपने से कोई वेरीफाई करना चाहे कि सर इसको वेरीफाई करा सकते हो क्या? सिंपल है, सबसे पहले तो n इक्वल्स टू 0 ले लो। n इक्वल्स टू 0 लोगे तो क्या आएगा? n इक्वल्स टू 0 लोगे तो यहाँ पे आएगा सिंपली cos x, आना भी चाहिए। अगर n इक्वल्स टू 2 लोगे तो cos x इंटू cos 2x आएगा। n इक्वल्स टू 3 लोगे तो ये भाई ये आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको स्टार्ट करना है 0 से, ये ध्यान रखो। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस ऑफ का 2 स्क्वायर एक्स। आपको पता है ये सिर्फ 3 टर्म मिलके क्या हो जाएंगे? दिस इज साइन 2 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 2 क्यूब एक्स, 2 क्यूब इंटू साइन ऑफ का एक्स इंटू का साइन ऑफ का एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 8x बाई 8 मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है? आया? तो एक्साइटिंग प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज, शुरू हो जाओ। आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाता रहूंगा मैं, सीखते रहना है, एंजॉय करते रहना है। dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। थर्ड प्रॉब्लम, एक मेरे ब्रांड का प्रॉब्लम ले लो, रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। यही रहने दो क्या ना, चलो स्क्वायर कर देता हूँ।
थोड़ा दिमाग लगाओ। ये क्या है? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आप लोग धीरे धीरे सीखते जाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में मेरे पास प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। हर टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग हिलाने वाले प्रॉब्लम्स भी है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं, अगर ट्रिक याद है या लॉजिक याद है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो सीधी सी बात है, एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। रेनिका 1/-1/x आया, किसका इंटीग्रेशन आया है वो -1/x? किसका? ये कौन सा गणित लगाया है आपने? आई वुड बी हाईली इंटरेस्टेड टू नो दैट। (2√x + 6√x) आंसर तो शायद मेरे पास भी नहीं है। तो बच्चों मैं बताऊं क्या? क्या करते थे तुम हमसे दूर रह के? मैं बताऊं क्या? अगर आप बतलोए तो मैं बताऊंगी। देखो, चलो देख लो एक बार। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इसमें? सब्स्टिट्यूशन जरूरी है। अब सोचना पड़ेगा बच्चे। देखो कैसे सोचते हैं। आपको पता है ऐसा कुछ रहेगा ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो करना क्या है, इसको हटाना है। अंडर रूट क्यूब इस टाइप के टर्म्स को हटाना है। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? आपको पता है कि x का पावर 2/3 है और यहाँ पे x पावर 1/3 है। तो आपको एक ऐसा, इसमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है, एक ऐसा पैरामीटर रखना है जिससे क्या हो, फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो आपको पता है कि इसका 1/2 है, 1/3 है। बच्चे अगर आपने ऐसा कुछ एज्यूम कर लिया ना, x = t⁻⁶, अगर ऐसा कुछ एज्यूम कर लिया, और t⁻12, t⁻18 ऐसा एज्यूम करोगे तो क्या होगा, रेडिकल फ्री हो जाएगा। मतलब पावर जो है फ्रैक्शन में वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे सोचा कि इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो दोनों का एलसीएम 6 होगा। यानी अगर t⁻6 लेता हूं तो यहाँ भी मेरे को क्या मिलेगा, स्क्वायर। यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्यूब मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको सीखना है, ये ले सकते हैं। अगर मान लो इसके बजाय यहाँ पे होता सपोज 1/3 एंड x = 1/4, तो ऑब्वियसली बच्चे क्या मानते हैं सब्स्टिट्यूशन? इसमें सब्स्टिट्यूशन मानते हैं x = t⁻12। इससे क्या हो जाएगा, x = t⁻12 मानोगे तो फायदे ही फायदे हैं। रखोगे यहाँ पे t⁻4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन आपको मानना है। चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या आएगा बच्चे, x = t⁻6 रखो यहाँ पे, t³ and t²। Now we need to find dx. What is dx? dx is 6 into t⁻5 into dt. What is the next step? Just put dx here, 6 t⁻5 dt divided by t³ plus t². Now you can take t common, so this is going to be t³ dt upon t plus 1. I have told you इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। हाउ डू वी इंटीग्रेट, 6 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, t³ + 1 - 1 अपॉन t + 1 dt।
नाउ दिस इज गोइंग टू बी 6 इंटू टी रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन टी माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, हाँ डी टी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 6 इंटू, इसको आप फैक्टर करो तो t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। तो यह आ जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे देखो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू यहाँ पे डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ 6 इंटू टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस एल एन एफ का 1 प्लस टी प्लस का सी 6। अब यहाँ से देखो t इज गोइंग टू बी x रेज टू पावर 1 बाई 6, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे रूट एक्स बाई 3 माइनस क्यू रूट ऑफ 3x बाई 2 प्लस x रेज टू पावर 1 बाई 6 माइनस एल एन 1 प्लस टी रेज x रेज टू पावर 1 बाई 6 प्लस सी। तो इतना मेहनत करना होगा, आपको क्या लगा लड्डू है? ध्यान से देखो, किसी को कोई डाउट है वो बता सकता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी। तो ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखो। नहीं आया, ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूशन आ गया। पहली बात तो देखो, जितने भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स कराऊंगा बच्चे या क्लासेज हैं सब में रहो। वही नहीं आया आपको, देखो अब यहीं पे आपको सोचना है, सारा का सारा लॉजिक यहीं पे लगाओ। मान लो t पावर 1 बाई 2 है, t पावर 1 बाई 3 है, ठीक है। आपसे मैंने बोलूं या ऐसे करो x पावर 1 बाई 2 है, x पावर 1 बाई 3 है, ठीक है बच्चे। मैंने बोला कि एक ऐसा पावर बताओ या एक मैंने बोला कि एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। कौन सा नंबर होगा? कौन सा नंबर होगा? 6 होगा, राइट और नॉट? राइट होगा। 12 भी होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, ठीक है। इसी का मैंने फायदा उठाया। इसका मतलब क्या है, यहां से ये फ्रैक्शन हटा के मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रल पावर चाहिए। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू टी पावर 6 माना। तो इससे क्या हो जाएगा, यहां से टी क्यूब मिलेगा, यहां से टी स्क्वायर मिलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सरवरी? वैसे ही अगर देखो, बस यही चीज आपको समझना है। वैसे मान लो x पावर 1 बाई 4 होता एंड x पावर 1 बाई 6 होता, क्या होता बच्चे? x पावर 1 बाई 4 होता एंड x पावर 1 बाई 6 होता। तो आपको इसमें ये समझना है, वी नीड अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 एज वेल एज डिविजिबल बाई 6। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? 24। इट मीन्स इस केस में मैं x इक्वल टू टी रेज टू पावर 24 एज्यूम कर सकता हूँ। तो दैट्स हाउ आपको कभी भी ऐसा मिले तो एज्यूम करना है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सर नीचे वाला स्टेप कौन सा स्टेप बच्चे? ये वाला स्टेप, यही मैं बताया था। आप लोग ने कल भी ध्यान नहीं दिया था। कल आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, याद है ये? टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 डी एक्स डी टी। यहाँ पे एक्चुअली एक्स था आपके क्वेश्चन में, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1। देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, एक बार लॉजिक अगर मैं बता दिया उसको ध्यान में नहीं रखोगे ना, बहुत मुसीबत हो जाएगी आगे। इसको और भी तरीका सॉल्व करने के लिए है, बट इसको बताया था इंटीग्रेट करने के लिए। तो इसको बताने के बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर नीचे x प्लस 1 है तो ऊपर क्या करो आप, +1 एंड -1 कर दो।
एक्स क्यूब प्लस वन का फैक्टर निकालोगे तो एक्स प्लस वन आएगा और ये एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन आएगा जिसका इंटीग्रेशन आता है। यस बच्चे, ठीक है। अब देखो मान लो, एक मिनट और ध्यान, एक और सुनो। मान लो इस स्टेप के बाद में, ओ लड़की क्या पूछ रही है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डिफरेंशिएट करो इसको टी के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा बताओ? आया? हाँ। अब देखो, तो अगर मान लो जैसे सेहान का डाउट है कि सर, तो मैं बोलूंगा हाँ बच्चा क्या डाउट है, इसके बाद क्या किया आपने? तो मान लो आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, ठीक है, मैंने जो बताया वो आपको समझ नहीं आया। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे t प्लस वन है ना, क्या करो, t प्लस वन को एक नया वेरिएबल मान लो, कोई z मान लो, ठीक है सेहान। t प्लस वन को क्या करो, z मान लो, तो dt इक्वल टू क्या आएगा, dz आएगा, एंड t इक्वल टू क्या आएगा, z माइनस वन आएगा। आप क्या करो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, t के जगह क्या करो, t के जगह z माइनस वन रिप्लेस कर दो, t प्लस वन के जगह z रिप्लेस कर दो, dt को dz से रिप्लेस कर दो, इंटीग्रेट करो, ठीक है। फिर z में आपका फाइनल इंटीग्रेशन आएगा, z के बाद क्या करो, t रखो, फिर t के बाद क्या करो, x रखो, सेम आंसर आएगा, एब्सोल्युटली सेम आंसर आएगा। कुछ बच्चों को इसमें ये डाउट होता है कि सर एक बार से ज्यादा वेरिएबल्स मान सकते क्या? आपकी मर्जी है, जितने बार चाहो उतने बार मान सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर आपको क्या है, रिवर्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटीग्रेशन मान लो जेड में आया, तो फिर जेड का जेड में आया तो फिर किसको, उसको टी में कन्वर्ट करोगे, फिर टी आया तो टी से किस में कन्वर्ट करोगे बच्चे, एक्स में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि अपना जो आंसर है वो किस में आना चाहिए, एक्स में आना चाहिए। अभी आया नहीं आया? नहीं आया वो भी बताओ सेहान। चलो गुड, तो इसको रफ कर दो, लिखना है। अरे अक्षय को समझ आ रहा है? अग्रिम बताओ, लेट आ रहे हो आप। ए स्क्वायर है बच्चे वो, दैट इज ए स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन है जैसे, तो इसमें क्लियर दिख रहा है रूट एक्स है, तो एक्स को क्या एज्यूम करोगे, टी स्क्वायर, तो dx क्या आएगा, 2t dt। डिफ्रेंशिएट कर दिया है, क्या किया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो इसको क्या आ जाएगा बच्चे, यहां से लिख सकते हैं dx इज 2t dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी। अब देखो 2 इंटू टी डी टी अपॉन टी प्लस वन। अब देखो यहाँ पे बच्चे दो तरीके हैं, एक क्या है, एक तरीका ये है कि प्लस वन माइनस वन कर लो, लेकिन जैसे सेहान को प्रॉब्लम आई थी कि सर मजा नहीं आया उसमें, तो मैं बोलूंगा ठीक है, आप इसको क्या करो, डिनोमिनेटर है ना जेड इक्वल टू टी प्लस वन मान लो, तो dz किसके इक्वल आएगा, dt के इक्वल आएगा, ठीक है, एंड यहां से t किसके इक्वल आएगा, z माइनस वन। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटीग्रेशन z माइनस वन dz डिवाइडेड बाई z, 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 माइनस वन बाई z dz। तो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी 2 इंटू z माइनस ln ऑफ का z प्लस ऑफ का c, 2 इंटू जेड क्या आएगा आपके पास, अब जेड की वैल्यू क्या है देखो यहाँ से, टी प्लस वन माइनस ln टी प्लस वन प्लस सी, 2 व्हाट इज टी, टी इज अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस ln अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ऐसे कर सकते हो। ओके, आई थिंक बच्चे आपका आंसर सही है।
सर रिपीट कर दो, ठीक है। देखो इसका दो तरीका है। फर्स्ट मेथड क्या है, मैंने डिनोमिनेटर को ना t+1 से मेरे को नफरत है, उसको हटाना है। क्या करना है बच्चे, उसको हटाना है। तो इसी को z मान लिया, क्या किया, इसी को z एज्यूम कर लिया। तो यहां से t आएगा z-1। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, dz किसके इक्वल आएगा, dt के इक्वल आएगा। सिंपल सी बात है ना। फिर आप जहां जहां ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, dt किसके इक्वल है, dz। सबको z में कन्वर्ट करना है, dz। t की वैल्यू क्या है, यहां से z-1 रख दिया। t+1 किसके इक्वल है, z के इक्वल। फिर आप इसको सेपरेट कर लो, z-1 होल क्यूब बाई z का। अरे उसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, उसको ओपन करो पहले, a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ, सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, सेपरेट करो, फिर इंटीग्रेट करो। ठीक है, ध्यान। ठीक है। अरे अब आया कि नहीं अक्षय। अगर मान लो ये नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते थे, 2 इंटू t+1 -1 अपॉन t+1 dt। तो यहां से क्या आएगा, 2 इंटीग्रेशन 1 - 1 अपॉन t+1 dt। अब आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, t आता है। -1 अपॉन t+1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln t+1 प्लस c। अब क्या करो, t की वैल्यू वापस रख लो, √x+1 की जगह नहीं बचे। अच्छा एक और देखो, हाँ जैसे प्रेरणा का डाउट, अच्छा क्वेश्चन है उनका। अब इसमें किसी को लगेगा सर अगर इसको सॉल्व करेंगे, देख लेना, एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा मैं। यह आएगा 2√x - 2 ln f का √x+1 प्लस c। ध्यान से सुनोगे बच्चे, इसमें क्या आ रहा है ना, 2√x+2 आ रहा है, +2 आ रहा है, इसमें 2√x+2 नहीं है। आपको सिंपल सा ये समझना है, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आ रहा है वो c के साथ में चला जाएगा। क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट नंबर आ रहा है वो c के साथ में चला जाएगा। तो ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट है ना वो, वेरिएबल वाला पार्ट सेम होना चाहिए। अरे आया नहीं आया, अक्षय कुछ समझ आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। अग्रिम अग्रिम बट इन फाइनल आंसर या इट इज बेस्ट इफ यू डोंट राइट। ठीक है, डायरेक्ट से चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके बच्चे, सारे कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट लिख सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे कुछ भी लिखोगे ना, एक कांस्टेंट लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। कैसे, आपने यहाँ पे √x देखा, ध्यान से सुनो। अब वही बता रहा हूँ, कुछ चीजें है ना तो आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए। लास्ट वाला दिख नहीं रहा, लास्ट वाला है 10⁻6x इंटू sec²x, 10⁻6x इंटू sec²x, 10⁻6x इंटू sec² dx। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, अब ये चीज थोड़ा सा याद रखोगे। ऊपर आपने क्या देखा, ऊपर देखा √x, यहां पे देखा आपने √x, थोड़ा सा आप लोग ये पॉइंट याद रखोगे। और नीचे देखा x³, क्या देखा बच्चे, x³। तो थोड़ा सा आप ये याद रखो कि x³ को मैं लिख सकता हूं x⁻³ का होल स्क्वायर, राइट। और यही बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा मेरे साथ में, समझोगे उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हो। और ये आपको थोड़ा सा अगर याद हो
कि अगर 3/2 का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चे, एक्स रेज टू पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर क्या होता है, एक कम होता है क्या? अरे डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, पावर कम हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इट्स डेरिवेटिव इज 3/2 इंटू अंडर रूट एक्स। अब आपको ये समझना है कि अच्छा रूट एक्स ऊपर है, रूट एक्स ऊपर है और नीचे एक्स क्यूब है, यानी एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूं एक्स रेज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर। ये सारे की पॉइंट है ना, कहीं कहीं लिख सकते हो क्योंकि रिवाइज करते वक्त ये पॉइंट मुझे देखना ही है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। तो आपको अगर ये ध्यान है कि अच्छा 3/2 का डिफरेंशिएट करने से एक पावर कम होगा तो रूट एक्स मिल जाएगा, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, आप सब्स्टिट्यूशन करोगे t इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2, तो यहां से आपको dx मिल जाएगा। देख पा रहे हो क्या? हेलो, दिखाई दे रहा है क्या? चलो, इंटरनेट आज डांस कर रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, दिस इज सिंपली गोइंग टू बी 2/3 dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर। तो दिस इज 2/3 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब देखो, कुछ बच्चों को बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। 2/3, इसमें से एक कॉमन लो, तो आएगा बाहर इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी अपॉन ए का होल स्क्वायर। बच्चों आपको याद होगा dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। सो आई कैन राइट 2/3 ए साइन इनवर्स टी बाई ए, टी के साथ में 1/a मल्टीप्लाइड है, तो वी हैव टू डिवाइड बाई 1/a। तो बाई ए से 1/a से 1/a कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2/3 साइन इनवर्स टी बाई ए प्लस सी। टी की वैल्यू वापस आप रख सकते हो, टी की वैल्यू वापस रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। तो प्रेरणा का ये वाला क्वेश्चन सबसे सिंपल है। सिंपली क्या करना है, इसमें tan x को t पुट कर देना है। tan x को क्या पुट कर सकना है बच्चे, t पुट कर देना है। tan x को t पुट कर देना है। क्लियर हो गया होगा? tan x को t पुट करोगे, इसका आंसर सिंपली आएगा tan पावर 7 प्लस c। करके देख लेना। tan x को t मानोगे, सेकेंड स्क्वायर dx क्या लिखा है, dt लिखा हुआ है। पॉइंट टू रिमेंबर, पहला इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये सब अभी कराऊंगा, इसको याद रखना है। सर फ्लक्चुएशन हो रहा है बहुत, अरे सबका हो रहा है क्या? बहुत दिक्कत है। आज प्रेरणा का सही है इंटरनेट, तो बाकी का गड़बड़ है।
मेरा भी सही है। बाकी संस्कार सही हो गया क्या? आपका सही नहीं हुआ ना? उड़ के आ जाओ एकेडमी में फिर। अब ठीक है चलो। अब तो कुछ इंटीग्रेशन बताऊंगा, जैसे देखो, कुछ इंटीग्रेशन बताऊंगा जिससे बहुत हेल्प होगा आपका। साथ में कुछ पॉइंट्स है बच्चे जिसको याद रखोगे, क्या करोगे? हाँ सही बात है। tan x dx cot x dx इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx। ये फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले वाले बुकलेट में लिखना है इसको। कहाँ पे लिखना है बच्चे? फॉर्मूले वाले में लिखना है, फॉर्मूले वाले में। तो सबसे पहले तो मैं लिख ही देता हूँ, इसका प्रूफ बाद में कर लेंगे, इसको लिख लो। ln sec ऑफ का x प्लस सी ln साइन ऑफ का x प्लस सी ln sec ऑफ का x प्लस tan ऑफ का x प्लस सी माइनस ln sec ऑफ का x माइनस tan ऑफ का x प्लस सी। ये सारे फॉर्म मैं अभी डिराइव करवाऊंगा सभी। पहले आप क्या करो, लिख ही लो इसको। ये सारे एक साथ लिख लेना बच्चे, उसके बाद में मैं डिराइव करवाऊंगा इसको। इज इक्वल टू ln cos ऑफ का x बाई टू प्लस साइन ऑफ का x बाई टू डिवाइडेड बाई cos ऑफ का x बाई टू माइनस साइन ऑफ का x बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ln tan ऑफ का x बाई टू प्लस x बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस सी इज इक्वल टू ln माइनस ln tan ऑफ का पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू ln cot ऑफ का पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। यस, हाँ अद्वैत का एक क्वेश्चन आया है, चलो ठीक है उसको बता देता हूँ। ये सारे फॉर्मूले बच्चे लिख लेना कहीं पे, सारे मैं डिराइव करवाऊंगा, चिंता ना करो। देखो एक्चुअली log x और ln x जब तक कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है बच्चे, इंटीग्रेशन में दोनों को सेम मानोगे, ठीक है अद्वैत सुन रहे हो क्या? log x और ln को सेम ही मानोगे जब तक कुछ एक्स्ट्रा मेंशन नहीं है, ठीक है। बट इन जनरल अगर मान लो बोला जाए तो एक चीज याद रखो, जो ln है ना, यूजुअली ln यूज किया जाता है जब log a और बेस e हो। ये बेस e के लिए ln यूज किया जाता है इन जनरल। इसके लिए बेस ई होना चाहिए। ln लिखा है इसका मतलब क्या है? बेस ई है, ठीक है। तो अगर ln x लिखा है इसका सिंपली मतलब क्या है? ln x विथ बी विथ बेस ई। बट अगर log x लिखा जाता है तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो यहाँ पे बेस 10 लिखा जाता है। बट इन मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब तक पढ़ रहे हो आप, log x को भी ln x ही मान के चलोगे, ठीक है। अदरवाइज कुछ और पावर है तो वो मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो सॉरी बेस कुछ और है, 2 3 10 5 12 जो भी है वो मेंशन करेंगे, नहीं मेंशन है तो आप यही मान के चलो, ठीक है। क्लियर? अब आपको ये भी पता होगा इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता है, कुछ और होता है। चलो ये लिख लो बच्चे, फटाफट लिख लो फिर आगे चलते हैं।
सब डिराइव करेंगे, पहले लिख लो ये बच्चे, सारे इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई लिख लो। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, माइनस एल एन एफ का मॉडुलस आपका कोसेक एक्स प्लस सी। आप लोगों को कभी ये लगता होगा ना, बहुत बार आता है कि सर मॉड क्यों लगाते हैं। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि साइन निगेटिव हो सकता है, कॉस निगेटिव हो सकता है। लिख लो, इस पे काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। मैंने बोला था आप लोगों को, जितने क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा ना, घर पे जाके एनसीईआरटी प्लस वही क्वेश्चन कर लोगे ना, और बुकलेट तो है ही, बहुत हो जाएगा आपके लिए। फॉर्मूले वाले बुकलेट में लिखना है इसको। डन, डन बच्चों, डन हो गया तो बताओ। अच्छा, आप लोगों का बच्चे अभी ये हाफ ईयरली एग्जाम हो गया क्या? आई गॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, यस, ठीक है। तो प्रेरणा ने जो कल क्वेश्चन आपने भेजा था, आपको पता चल गया होगा फिर आपके प्रॉब्लम में क्या था। x/2 था, π/6 था ना शायद, वो भी कराऊंगा ऐसे। चलो लिख लिया, सभी बच्चों ने लिख लिया क्या? अरे कुछ तो बोलो। चलो अब क्या करता हूं, प्रूफ कराता हूं सबका। देखो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक वाला क्वेश्चन कराओ ना, बहुत ध्यान से देखो। क्यों? कि बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट बच्चे आपका रिवाइज हो जाएगा, बिलीव में बहुत रिवाइज हो जाएगा आपका। मैं ऐसे ही जानबूझ के कराता हूँ, चाहो तो याद भी करा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। याद करो, बोला था ट्रिगो रिवाइज हो जाएगा आपका। तो पहला था इंटीग्रेशन tan x dx, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज sin x बाई cos x dx, ठीक है। आपको पता है कि नीचे cos x है और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, sin x ऊपर है। तो क्या कर सकता हूं मैं, cos x को मैंने t माना, तो क्या आ गया, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt आ गया। दिस इंप्लाइज दैट sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ का dt। क्या आ गया बच्चे, माइनस ऑफ का dt। तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ का dt बाई t, तो दिस इज माइनस ln ऑफ का t प्लस सी, मॉडुलस लगा दो, तो माइनस ln ऑफ का, ये क्या है, cos ऑफ का x है प्लस सी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ln 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ का cos ऑफ का x प्लस सी, तो दिस इज गोइंग टू बी ln मॉडुलस ऑफ का सेकेंड ऑफ का x प्लस सी। तो ये तो इंटीग्रेशन सिंपली tan x का हो गया। सिमिलरली अगर मान लो cot x का करोगे, cot x dx, तो इसको भी लिख सकते हैं आप cos x बाई sin x dx। sin x को क्या करो आप, sin x को आप z मान लो, तो दिस इज cos x dx इक्वल्स टू dz। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बच्चे, इंटीग्रेशन dz बाई z प्लस इक्वल्स टू ln ऑफ का मॉड ऑफ का z प्लस सी, ln ऑफ का मॉड ऑफ का sin x प्लस सी। अब इसमें क्या है, आपको ये पसंद नहीं आया तो आप इसको कर सकते हो वैसे, माइनस ln 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ का साइन ऑफ का x प्लस सी, तो दिस इज माइनस ऑफ का ln मॉडुलस ऑफ का
कॉसेक ऑफ का एक्स प्लस सी। क्या किया यहाँ पे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाया है। इसको मैं मॉड साइन एक्स रेज टू पावर -1 लिख सकता हूँ, -1 बाहर आके +1 हो जाएगा, वापस यही मिल जाएगा। तो प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है क्या? प्रूफ बच्चे कुछ जैसे सेकेंड का है, देखो tan और cos का निकाल दोगे, हाँ इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक चीज आपको बता रहा हूँ, इसमें प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला नहीं लग पाता है। इन दैट केस यू मस्ट नो द प्रोसेस। अगर प्रोसेस याद नहीं है तो होगा भी नहीं। ये आपको एक आइडिया दिया जाता है कि कहीं कहीं लगा सकते हो, बट देयर आर क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। दैट्स वाई बेटर है, आना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए। आप ये देखो, याद करते हो सिर्फ टाइम बचाने के लिए, देयर इज नो अदर लॉजिक। क्या आप मेरे से दूर रहो, फायदे में रहोगे। मैं पता नहीं मेरे को, गले में नहीं है सर, कल से 3-4 दिन में फीवर लग रहा है, हल्का हल्का फीवर तो नहीं है। और नहीं नहीं ऐसा है ना, टेस्ट बर्ड मेरा जो है वो हिल गया है। कहाँ पे? कितना पैसा ले रहे हो, कितना पैसा ले रहे हो? सोच रहा हूँ कराने के एक बार, पता चल जाएगा क्या चल रहा है। चलो करा के आते हैं। टेस्ट पेपर मिल गया ना आपको? अरे उनको टाइमिंग बोलना ना। कितने? नहीं 1 घंटा 15 मिनट दो। थोड़ा टाइम ज़्यादा देना, उनसे होगा नहीं, नहीं तो पेपर 15 मिनट से ज़्यादा मत दो, काफ़ी है। 25 क्वेश्चन है, 50। हाँ ठीक है, हो गया क्या? और अक्षय तो क्या पता चला? क्योंकि देखो जेई एडवांस में या इवन मेंस में भी रट्टे रटाए आते नहीं हैं, कोई डिफरेंट सेटअप का क्वेश्चन आता है तो आपको खुद ही प्रूफ करना होता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सेक एक्स में यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ सेक एक्स प्लस tan एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स। आप में से कोई पूछ सकता है ये सर सपने में आएगा क्या हमारे? तो आंसर है कि नहीं, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों मानते हैं अभी समझ आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट ऑफ एक्स tan ऑफ का एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक एक्स प्लस tan एक्स को टी मानो। अब सेक एक्स प्लस tan एक्स को टी मानो।
क्या करोगे, टी मानोगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा ऊपर डी टी बन गया डिवाइडेड बाई बच्चे टी बन गया। तो दिस इज एल एन आपका मॉडुलस आपका टी प्लस सी। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर देखो क्या आया, एल एन आपका मॉडुलस आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। आप यहां तक लिखो। यस प्रेरणा, कर सकते हो। इफ यू वांट टू वैलिडेट द फॉर्मूला यू कैन डिफरेंशिएट आरएचएस, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अब एक और देखो, एक और आपको इसकी मिस्ट्री बताता हूं। कभी कभी क्या होता है, खास करके जेईई एडवांस मेंस वाले पेपर में होता है ऐसा, कुछ लोगों को लगता है कि आंसर देख के सीधे ही डिफरेंशिएट कर दो, एंड बिलीव मी वो क्वेश्चन का जितना फॉरवर्ड सॉल्यूशन आसान होता है ना, डिफरेंशिएट करना उतना ही मुश्किल होता है। वो आगे देखोगे वैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें लगता है कि अरे कोई भी हो डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो अपन बॉस हैं। ऐसा हर बार होता नहीं है। ठीक है, यहां तक ले लो। इसके बाद सारे फॉर्म्स जो आते हैं वो मैं बताता हूं। आपके पास मिला क्या है, यही मिला है ना। इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते हो। कुल मिला जो लगे आपसे पूछा गया है क्योंकि सेक एक्स प्लस टेन एक्स कितने डिफरेंट टाइप से लिखे जा सकते हैं। ये डन हो जाए तो बताओ, ये डन हो जाए तो बताओ, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। इसके बाद स्टार्ट होती है ट्रिगोनोमेट्री। हो गया, अब देखो। तो अपने पास जो आंसर है वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। अब देखो एक चीज, पहली बात आप लोग को आया बच्चे, ये आया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेकेंड स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 सेक एक्स माइनस आपका टेन एक्स। ठीक है, ये इसके इक्वल भी होगा। इतना भी खराब नहीं है मेरा भाई, कितने थे। मैं ठीक हूँ, मेरे को उतना दिक्कत नहीं है कोई। अरे उतना कोई दिक्कत नहीं है। ना ना ऐसा नहीं है, पता शायद जल भी गया हो, ये भी हो सकता है। हाँ 2 दिन, कभी कभी। ना ना इतना भी अरे दिक्कत नहीं है। ना ना कराएंगे, सब कराएंगे अभी। चलो अब देखो, इसको आगे देखो, सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सारा लॉजिक। अरे ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो उसी को फैक्टर करके मैंने ये लिखा। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, सेक एक्स प्लस टेन एक्स कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। अब यहाँ से देखो काफी अच्छा पॉइंट आपको मिलेगा अभी, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। कॉस एक्स को कैसे लिख सकते हो बच्चे पार्टी, आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखो इसको ओपन करोगे, आप ओपन करके देखो इसको ओपन करोगे, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपली ये तो आ गया 1 और दिस इज साइन एक्स, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये आपको मतलब ध्यान होना चाहिए, नहीं ध्यान है तो कहीं लिख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे लिख लेना। डन हो जाए तो बताओ। इफ इट इज डन प्लीज लेट मी नो। तो इसको तो हटा ही दो। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, ऊपर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। एक कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 से एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। दोनों में क्या करो, ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दो, cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे, सो 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x बाई 2। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, बोला था आपको पूरा मैनिपुलेशन इसमें सिखाऊंगा मैं, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। अरे ठीक है, अब आपको देखो ये सिंपली क्या लिखा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, so this can be written as tan of का x बाई 2 प्लस का पाई बाई का 4। लिख लो, किसी को किसी पॉइंट में डाउट हो तो यू कैन आस्क। अरे समझ में आया नहीं आया? संस्कार, प्रेरणा, अक्षय, रेनिका, कुछ समझ में आया? ये पूरा मैनिपुलेशन है, देख रहे हो ना, तो इसमें और कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन तो सिंपल था। किसी को आपका दिमाग खराब करना है तो वह ऐसे भी लिख सकता है, tan पाई बाई 2 प्लस एक्स, सॉरी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है ना, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज कॉट ऑफ का पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4
माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास कॉट ऑफ का पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। चलो उम्मीद है अच्छा करोगे आप। अरे पूछ रहे हो क्या? हाँ इंटीग्रेशन आएगा नेक्स्ट वीक, क्विज मैथ्स में इंटीग्रेशन आएगा बच्चे। इस बार सिर्फ 2 चैप्टर आप लोगों का रहेगा, इंटीग्रेशन एंड मैट्राइसेस। ठीक है, क्या रहेगा? सिर्फ 2 चैप्टर, इंटीग्रेशन एंड मैट्राइसेस। बढ़िया है, उम्मीद है फुल मार्क्स लाओगे आप। ला भी सकते हो, स्कूल में भी पढ़ लिया, आप तो यहाँ भी शुरू हो गया है। और 3 लेक्चर में तो बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा बच्चे। थर्ड लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। थर्ड लास्ट स्टेप ऑफ, मुझे ये बताओ कौन सा स्टेप बोल रहे हो? ये वाला बोल रहे हो क्या? ये वाला, ये या ये? इसके बाद में ये बोल रहे हो क्या? अरे टेम्परेचर कुछ नहीं मिलेगा अंकित, लो ना चेक कर लो। मेरे से पूछ लो। टेम्परेचर मेरा हाई नहीं रहता। cos x प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखो, आप ये समझ नहीं आया। अरे यहाँ पे पावर 2 है मेरे भाई, और यहाँ पावर 1 है, तो एक से एक निकल गया, एक ही बचेगा। क्लियर? इसके बाद में अच्छा, cos x बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। इसमें क्या है? डिवाइड बाई cos x बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। cos x बाई टू से ऊपर एंड नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो।